हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्या बाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 यानी 22 का है, 2022 का ये पेपर है दोस्तों। और विषय संस्कृत है दोस्तों। पेपर दिखाने का मतलब ये है कि इससे पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पेपर पूछा जाता है वार्षिक का। दोस्तों 2022 का है, 2023 का भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से ये पता चलेगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब करने से ये प्रॉफिट होगा आपको कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों आप इसको शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने का ये मतलब हो जाएगा कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा जैसे आप उठा रहे हैं तो आपके दोस्त भी उठाएं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति प्रश्न नाम सन्मुखे अंका प्रदत्ता। दोस्तों सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जो मैक्सिमम मार्क जो दोस्तों 80 का आता है, क्वेश्चन आपको 23 मिलेगा। दोस्तों पहला नंबर है उचित विकल्पम चित्तो लिखत, यानी सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लें। 3 क्वेश्चन है, 3 के बाद चौथा के बाद पांचवा, छठवां, सातवां। फिर दोस्तों इसके बाद है सही जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान पूर्ति, इसमें भी 7 क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद युग मिलना में ये 6 है तो 6 का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर, ये भी 6 है तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों बहुत ज़रूरी है प्रीवियस पेपर की तैयारी करना। यदि आप प्रीवियस पेपर का तैयारी कर लेते हैं दोस्तों, मैं आपको एक रामबाण पास होने के लिए उपाय बता दूं कि आप यदि 21, 22 और 23 का वार्षिक पेपर, यदि आप प्रीवियस पेपर जो है 21, 22, 23 आप इन सभी क्वेश्चनों को जो इनमें प्रश्न पत्र में है सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयारी कर लो तो दोस्तों आपका तैयारी जो है पेपर में जैसे 80 नंबर का आने वाला है तो दोस्तों इसमें से आपका जो है 60 नंबर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आवेदन पत्र जो है 3 साल में आया हुआ है वही आने वाला है। निबंध देख लो दोस्तों, जो हर साल आता है वही आएगा। और इनमें से गद्यांश पद्यांश जो है तो ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से आता है। दोस्तों 3 साल का पेपर जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरी तरह से अनुभव हो जाएगा कि कहाँ चैप्टर से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, पेपर की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है। दोस्तों वैसे पढ़ना है तो बुक तो अथाह है, पर यदि आपको टॉपर बनना है तो आपको एक सटीक सा रास्ता चुनना पड़ेगा जो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद है शुद्ध और अशुद्ध, यानी समच्छे आम और अशुद्ध वाक्य नाम समच्छे ना लिखत। जो शुद्ध होगा वाक्य उसमें आम लिखना है, जो अशुद्ध होगा उसमें ना लिखना। तो दोस्तों इसमें 6 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रश्न 6 है स्वर्ण काका कान अखादता का भी काम संबोधयति। फिर 7वां दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 8वां के बाद 9वां के बाद 10वां के बाद 11वां के बाद 12वां के बाद 13वां के इसमें कहा कम प्रति कथयति कथनानि। फिर इसके बाद 14 में है दोस्तों प्रश्न निर्माणम कुरुत अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत, यानी अशुद्ध कारक है इसको संशोधन करना कोई अपी, यानी 2 का। और फिर इसके बाद गद्यांश देख लीजिए दोस्तों किस चैप्टर से लिया गया है। 3 साल का पेपर उठाइए, उससे कंफर्म हो जाएगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है, वही इस बार भी आएगा। फिर ये प्रश्न है दोस्तों, इसका अथवा में जो गद्यांश है इसको पढ़ लीजिए और नीचे प्रश्न दिए हुए हैं इसको पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद पठित प्रश्न नाम, यानी पद को पढ़कर आपको उत्तर बताना है जो पद्यांश है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, इसके अथवा में है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर इसके बाद है दोस्तों ये देखिए मालिका चंदन मालिका। ये पहले इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता था, जब से सिलेबस चेंज हुआ दोस्तों, ब्लूप्रिंट चेंज हुआ, तब से ये प्रश्न जो प्रश्न नंबर 18 है इसको जोड़ दिया गया। तो इसको भी अच्छे से पढ़िए, नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करिए। फिर इसके बाद प्रदत्त शब्द ही पाठगत रिक्त स्थाननि पूर्यत, ऊपर विकल्प दिया गया है तो आपको जो सही है सही जगह पर आपको पुट करना। फिर इसके बाद प्रश्न पत्रे समागत श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सूक्ति
मौक्तिकम पाठात सुभाषित द्वयम श्लोक लेखनम करणीयम। यानी प्रश्न पत्र में यदि जो श्लोक नहीं आया हुआ है, कोई 2 श्लोक आपको लिखना है। तो आप 4 श्लोक याद कर लें दोस्तों, 2 श्लोक तो आता है, 2 श्लोक नहीं आएगा, तो आपको से कम सुभाष पानी 4 याद होना चाहिए। फिर इसके बाद स्वस्थ प्रचार्य से कृते आपका सार्थ एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत, यानी अपने प्राचार को लिखना है स्वस्थ के चलते। फिर पितरा प्रति परीक्षाया परिणाम सूचना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। दोस्तों जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जो पीड़िता या कुछ भी हो गया जो आपके बुक में दिया गया है, वो हर साल पूछा जाता है। और निबंध है दोस्तों, यदि आपसे आपका साथ प्रार्थना पत्र याद है तो आपको निबंध पढ़ने की, वो पितरा समीक्षा या संस्कृत पत्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद गद्यांश को पढ़ना है और पढ़कर उत्तर बताना है संस्कृत भाषा में। तो आप पहले गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद प्रश्नों का ले लें। फिर इसके बाद है 23 कादो लिखित विषयेषु एकस्य विषय निबंधम लिखत संस्कृत भाषायाम लिखत। दोस्तों 4 अंक का है, तो 4 अंक में कम से कम आपको 8 से 10 लाइन लिखना है। तो संस्कृत भाषा का महत्व ये तो जरूरी है। पर्यावरण महाकवि कालिदास। दोस्तों यदि आपसे संस्कृत भाषा का महत्व और महाकवि कालिदास का यदि 2 का आपसे निबंध याद है तो इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको सब समझ में आ गया होगा। और 2024 में जो पेपर होने वाला है वार्षिक का, तो सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों घबराएं नहीं, पेपर को लेके आप एकदम सहनशील बने और जो भी फैसला लें वो बहुत सोच समझ कर लें। दोस्तों जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। आज के लिए तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।